फिलहाल मैं जो हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। अभी जो नेहा ने वीडियो डाला और उसमें इतनी झूठ बातें बोली, बहुत सारी झूठ बातें बोली, पैसों का भी एलिगेशन लगाया कि पैसे मेरे दे दो या जो भी मांगा। मेरे पैसे खुद अभी मिले नहीं मुझे। और आज ना मैं आप सबके सामने पूरा A to Z, मैंने बोला था ना कि मैं थोड़ा थोड़ा सच बता रहा हूँ, आज मैं पूरा 100 तक बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगूंगा और मैं इस बात के लिए गुनहगार हूँ कि मैंने मनीषा को धोखा दिया और मेरा नेहा से संबंध था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और वो नेहा ने बहकाया फुसलाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके जितनी जिम्मेदार वो है उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूँ। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है, मैं अब इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग जस्ट एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बहुत ज़्यादा ऊपर तक, बहुत ज़्यादा ऊपर तक थे। मतलब समझ सकते हैं आप, कोई ऐसा दिन जब बात लीगल जाएगी, उन्होंने बोला है कि लीगल करूंगी मैं, जब अगर वो लीगल करती हैं तो लीगल बातें अगर जाती हैं तो लीगल में कोर्ट में जब बातें जाती हैं ना, तो आपकी जब CDR निकलती है तो आपकी कॉल पे क्या क्या बातें होती हैं, वो बात भी एक जन होता है कोर्ट में जो सुनता है और सुन करके बताता है कि क्या क्या बातें हुई हैं और बाकी में वो बात गलत है या सही है। तो वो चीज़ पे तो प्रूव हो जाएगा मेरा सच। मैं उसके लिए, मेरे को ये लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा चालाक बोल सकते हो आप लोग, जेल भेजेंगे, टॉर्चर करेंगे, मेरे को मेंटली हैरास करेंगे, जो कि ऑलरेडी ये करती आई हैं बहुत पहले से भी। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक अपना पूरा सारा सच खुद से कबूल करूंगा। मैं उनकी तरह बिल्कुल झूठ बोलूंगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। और उन्होंने, सच है, उन्होंने मेरे को बेबी प्लान करने से मना किया था, बोला था मनीषा को तुम टच नहीं करोगे, मनीषा के साथ तुम शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। उन ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करती थी। पहले क्या बातें होती थी नहीं, बट क्या है क्या नहीं है वो तो मैं देख लूंगा। पहले मैं एकदम कबूल कर रहा हूँ, हाँ, मेरा और नेहा का अफेयर था। नेहा तिवारी और सचिन राज का अफेयर था, ये बात मैं कबूल कर रहा हूँ। होटल में मिलने आई थी, ये भी मैं बात कबूल कर रहा हूँ। और किस होटल में मिलने आई थी, उसकी बुकिंग डेट और बुकिंग डिटेल्स और उसके रजिस्टर सब कुछ है। तुम मनीषा को तो एक बार हाथ जोड़ लेते, तुमने मनीषा के साथ कितनी बड़ी गलती करी है। तुम अपनी बच्ची की कसम खा के बोल देना कि तुमने 1.5 साल से मुझे उसके साथ या 1.25 साल से फिजिकल होने से नहीं रोका है या नहीं मना किया है। और पहले तुमने मेरे को प्रपोज नहीं किया। मैं आपको इतना बता देता हूँ गाइस, एकदम सच बता रहा हूँ मैं अपनी वैष्णो माता की कसम, जो भी है भगवान मेरे को कभी औलाद का सुख ना दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इस बात का। तो मैंने नेहा को फ़ोन किया या उसने फ़ोन किया ये ध्यान नहीं है, फ़ोन पे बात हो रही थी, आई थिंक बहुत पहले, राखी के भी पहले जब बात हो रही थी, तो फ़ोन पे मैंने बोला कि सुनिए ना, मुझे ना अगले जन्म में आप मेरी सगी दीदी बन के आना। मैंने दीदी बोला। मैं माँ कसम कह रहा हूँ, वैष्णो माता की सौगंध, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, और वो अपनी दासी बेटी की कसम और मंदिर में हाथ रख के बोल दे कि ये बात गलत है। मैंने उनको बोला आप सगी दीदी बनना, तो कह रही कि मैं दीदी तो नहीं बनूंगी, कुछ और बनूंगी। मैं बोला क्या, तो कह रही मैं बीवी बनूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बीवी बनूंगी। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, मैंने समझाया कि ये फीलिंग्स आ जाती है, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन उनसे बात हुई मेरी फिर से, और अगले दिन फिर वीडियो कॉल पे जुल्फे ऐसे ऐसे बिखेरा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है जिससे मैं मेल्ट हो जाऊं। और उसके बाद मनीषा उस टाइम पे मायके गई हुई थी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इन्होंने बहुत गलत मेरे साथ करना शुरू कर दिया उस टाइम से। चूंकि गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मैं आज भी इस बात को एग्री कर दूंगा, इतना प्यार करती थी कि उन्होंने मेरे लिए सुसाइड तक किया है, अटेम्प्ट, सुसाइड भी अटेम्प्ट किया मेरे लिए, किया है, उसका प्रूफ है मेरे पास। और एक बार नहीं किया, 2 बार किया है, 2 बार भी शायद 3 बार किया हुआ है। लेकिन मैं अपने नज़र से इतना भी नहीं गिरा हूँ कि भाई अपने आप को बचाने के लिए मैं झूठ पे झूठ बोलते जाऊँगा। मैं तो भाई, मेरी इमेज खराब हुई है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, मेरी इमेज खराब हुई है। और अब क्या होगा, जेल जाएंगे, फांसी होगी, मौत होगा, यही होगा। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने सुमित को फ़ोन करने से पहले चीनू को फ़ोन किया, इसकी मम्मी को फ़ोन किया, इसके पापा को फ़ोन किया, सबको किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और किसी का नंबर किसी ने ब्लॉक कर रखा था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने मन की बात किसको बताऊं, मैं किसको बोलूं अपने मन की बात। ये हार थक करके मैंने फाइनली ये बात सुमित को बताने का सोचा। सुमित को बताया तो मैं बहुत परेशान था कि मैं नहीं रह पाऊंगा यार, मेरे साथ, मेरे को बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है।
मैं जी ही नहीं पाऊंगा। तो उस बंदे ने, वो बंदा आज भी बोलूंगा, डंके की चोट पे बोलूंगा, वो बंदा इतना जेन्यून है। कह रहा भाई मुझे शक तो पहले से था, लेकिन मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। बट तेरे मन में जो भी बात है, तू अपने ऑडियंस को बोल के अपना मन हल्का कर। तू क्यों मरने की सोच रहा है, तू क्यों सुसाइड करने की सोच रहा है? फिर मेरे दिमाग में नॉक हुआ कि यार ये बंदा सही कह रहा है, कि मैं अगर अपने मन में कोई बात रख रहा हूँ, भर रहा हूँ, और अगर गलत हूँ, तो उस गलती का मैं पश्चाताप करने के लिए सबके सामने हाथ जोड़ करके, सिर मस्तक को अपने पैरों पर रख के, मैं सबसे माफी, पूरी दुनिया से माफी मांग लूंगा। पूरी दुनिया से मैं माफी मांग लूंगा कि ऐसा मत करो। बट मेरी जब 1 डेढ़ घंटे बात हुई, तुरंत, आप यकीन नहीं मानोगे, नेहा का फोन आता है सुमित को दूसरे नंबर पे। और सुमित मेरे से एक फोन पे बात कर रहा था पहले से, तो सुमित को लगा कि इससे बात करूंगा तो सुनाई देगा नहीं देगा, जो भी है। तो बात जब किया मैंने, फिर मैंने बोला कि यार बात हुई, उसका फोन उठाया। फोन उठाते साथ बोली है, डिलीट कर दी कम्युनिटी उस MC BC ने, पूरा गाली दे करके। यकीन मानो गाइस, मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गए, इतना मैं तड़पा। यार इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। एक फोन पे 50-50 हज़ार रुपए का डीजल फूक फूक के भोपाल, फ्लाइट से भोपाल, यहाँ पे भोपाल, बैंक अकाउंट खुलवाना है भोपाल, घर शिफ्ट करना है भोपाल। यार हर चीज में मैंने अपना पूरा 100% दिया इस रिश्ते के लिए, कि यार इसको कहीं से कोई कमी ना लगे। सुमित के सामने फोन करके मुझे गालियां दे रही है, लिटरली गालियां दे रही है, और दूसरी तरफ मैं सुन रहा था उसकी आवाज।